लेकिन मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ, मैंने कृष्ण को गायब नहीं किया। No, I can't leave her. You have to let this woman. सही वक्त पर ममता जी 12 करोड़ रुपए लेकर हमारे पास पहुंची और हमसे मदद मांगी, और इनके इस डिसीजन से आज क्रिस भी सही सलामत है और आपके पैसे भी। किसी ने कृष्ण की दवा को बदल के उसमें कुछ और डाल दिया। देखिए आप, मुझे पैसे चाहिए थे, कृष्ण को साइकिल चाहिए थी, और वो उसके लिए बहुत रो रहा था, इसीलिए मैं आपके पास आई थी पैसों के लिए, और आपने इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब, अब मेरी बात मानिए, अब मुझसे एक बॉटल खून और ले लीजिए। मेरा एक बॉटल खून कृष्ण की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। मुझे फिर से फोन करना होगा। हेलो हेलो, मैं अक्षय श्रीवास्तव मुंबई से बात कर रहा हूँ। धनंजय? जी धनंजय नहीं, अक्षय श्रीवास्तव मुंबई से। मुझे ममता के बारे में कुछ। ममता? हेलो। हाँ जी, आगे बोलिए। हेलो। हेलो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ ममता, क्या? हेलो। 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 कितनी मुश्किल से फोन लगा था। ममता दीदी? कौन था? किसका फोन था अक्षय? किससे बात कर रहे थे? पता नहीं, कोई हलो हलो किए जा रहा है। आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी और लाइन अपने आप कट गई। गॉड नोस। मुझे उसी यूपी वाले नंबर पर फिर से फोन करना होगा, और वो भी आज ही। जितनी जल्दी ममता की सच्चाई पता चल जाए अच्छा है। मिस्टर अक्षय, ममता को कम से कम 1 वीक कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। थोड़ा सा भी एक्सर्शन इसके लिए ठीक नहीं होगा। डोंट वरी डॉक्टर, वी विल टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू सर। तनिषा, कृष को मैं संभालता हूं, तुम ममता को सपोर्ट देकर चलो। नहीं, मैं खुद से चल लूंगी। अरे ऐसे कैसे चलोगी? तुम अकेले नहीं चलोगी, तुम अभी कमजोर हो। डॉक्टर साहब भी तो कह कर गए, और वैसे भी अक्षय ने तो कहा है कि तुम्हें पकड़कर चलो। दादी माँ, माँ जी, बाबूजी, देखिए कौन आ गया। वाह, कृष्ण मामा आई गए। चलो चलो चलो। कृष्ण, कृष्ण मेरे बच्चे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बेटा ठीक होकर घर वापस आ गया। पूरा ग्रह टल गया। सदा खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। तुमने इस घर पर इतना बड़ा एहसान किया है। अक्षय, तुम्हें ममता को उसका इनाम देना होगा। दादी माँ, उसने तो वही किया जिसके लिए उसे रखा गया है। नहीं तनीषा, कृष की देखभाल करना और उसकी जिंदगी बचाना, दोनों में बहुत फर्क है। दादी माँ, आप ठीक कह रही हैं। अगले महीने से ममता की पगार दुगनी होगी। अच्छा, अब ज्यादा देर खड़ी मत रहो, वहां जाकर बैठो। हाँ बेटा, आओ चलो। मेरा कृष्ण आ गया। आहिस्ते आहिस्ते। हाँ भगवान का लाख कैसा लाख लग रहा है तुझे अभी? ठीक है ना? आ गया ना? हाँ बेटा, बैठ। अच्छा, क्या शोर हो रहा है इधर? अच्छा, आ गए आप लोग। दमयंती,
आज मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाओ। आनंद, तुम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन मैं तो वैष्णो देवी जा रही हूँ। मैंने मन्नत मानी थी कि जब कृष ठीक होकर घर वापस आएगा ना, तो मैं उनके दरबार में खुद माथा टेकने जाऊंगी। माँ, इस महीने में वहाँ बहुत ठंड होती है माँ। ये ठीक कह रहे हैं, मन्नत मानी है तो जरूर चाहिए, लेकिन 2 महीने बाद चाहिए। नहीं बहू, मैं आज ही जाऊंगी। मैंने अपने महिला मंडल के साथ जाने का प्रोग्राम पहले से ही बना रखा है। क्रिस के लिए माँ से आशीर्वाद लेकर ही आऊंगी। ठीक है माँ, अब तुमने मन बना ही लिया तो तुम्हें रोकेगा कौन। दमयंती, माँ की ठीक से तैयारी करना, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे, क्रिस तो सो गया है। लाई, मैं इसे ले नहीं ममता, फुलवारी, डॉक्टर ने कहा है कि ममता को 1 हफ्ता आराम करना होगा, इसलिए कृष की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। जी भाई। ममता बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर। फुलवारी, इसे उसके कमरे में लेके जाओ। जी दादी माँ। जाओ बेटा। हमारे भाग्य अच्छे थे, इसलिए ममता को भगवान ने हमारे घर भेजा। नहीं तो आजकल ऐसी लड़की कहाँ मिलती है। चलिए चलिए चलिए। अरे फुलवारी क्या कर रही है, मुझे और भी काम है। हाँ ममता दीदी, बस 2 और कदम। और काम का क्या है, वो तो ये सब बनवारी संभाल लेगा, है ना बनवारी? बिल्कुल, बस आप आंखें मत खोलिएगा। अरे आंखें कैसे खोलूंगी, ये हाथ हटाएगी तो देखूंगी। मैं हाथ हटा दूंगी, पर आप आंखें धीरे धीरे खोलिएगा। अच्छा बाबा। अरे ये क्या है? दीदी, क्रिस बाबा की जान बचाकर आप इस परिवार पे बहुत बड़ा एहसान किए हैं। आज आपने नमक हलाल शब्द का अर्थ सबको समझा दिया। सच्ची दीदी, आपको जिंदगी में हम दोनों की जब भी जरूरत होगी ना, बस आवाज दे देना। हम दोनों आपको वहीं खड़े मिलेंगे, भगवान की सौगंध। अब चलिए आराम कीजिए। अब दे भी ये पकड़िए और चलिए आराम करने। थैंक यू। अरे उठो मत, लेटी रहो। देखो तुम आराम करो, क्रिश सो रहा है तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाता हूँ। नहीं नहीं, इसको यहीं पर रहने दीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब ये मेरे पास होता है। ममता, मन में एक सवाल उठ रहा है। तुम्हारा क्रिश के साथ खेलना, उसका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना, विश्वास नहीं होता कि एक कुंवारी लड़की इतनी अच्छी तरह से एक बच्चे का ध्यान कैसे रख सकती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम। अब कृष्ण ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं इसके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे तुम बैठो, मैं कृष्ण के लिए दूध भिजवाता हूँ। वो कौन सा राज है जो ममता मुझसे छुपा रही है? डैड, दादी माँ को स्टेशन तक मैं छोड़कर आऊंगा। अक्षय, तुम लोग थक गए होगे, तुम लोग घर पे रुको, मैं माँ को छोड़कर आता हूँ। अब दादी माँ, तू उठकर क्यों आई? वो आप अपनी दवाई भूल कर जा रही थी। ये रोज सुबह दोपहर शाम को ले लीजिएगा, याद से। बेटा, इतनी सेवा करोगी तो जब तू चली जाएगी इस घर से तो हम क्या करेंगे? माँ जी, मैंने मोजे और दस्ताने रखे हैं, पहनना मत भूलिएगा। 2 चूड़ियाँ रखी है। बस बस, सब समझ गई मैं। तुम लोग मुझे बच्चा समझते हो। उल्टा मुझे तुम लोगों की चिंता रहती है जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, लेकिन भगवान की दया से इस बार मुझे कोई चिंता नहीं। दादी अम्मा, चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं।
हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ, तू है, बनवारी है सबका ध्यान रखने के लिए, लेकिन मुझे चिंता कृष की थी। लेकिन अब ममता है, वो कृष का पूरा ख्याल रखेगी, है ना ममता? दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कृष का पूरा ख्याल रखूंगी। चले माँ। हाँ। आओ। छोड़ा है माँ जी को? ट्रैफिक बहुत थी क्या? थक गए ना? लीजिए, चाय लीजिए। अरे, शक्कर तो डालने दीजिए ना। दो दिनों से देख रही हूँ, आप कुछ सोचे जा रहे हैं, बताते कुछ भी नहीं। बिजनेस में कोई टेंशन है क्या? नहीं। किसी से कुछ कहा सुनी हो गई? नहीं। करण ने कुछ कहा? नहीं दमयंती, ये बात नहीं है। मैं दरअसल ममता के बारे में सोच रहा था। उसने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया। कृष को किडनैपर से बचा कर ले आई, 2 बोतलें खून भी थी, लेकिन फिर भी मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा। उसके बारे में कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जान पा रहा। अब जब तक वो कुछ नहीं बताती अपने बारे में, हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा दमयंती, और वो भी बहुत जल्द। कैसे? देखो, ममता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, शी इज लाइक अ फैमिली मेंबर, लेकिन हमें भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। मैंने अक्षय से कहा है कि वो सारे डिटेल्स पता करे, कि वो कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एवरीथिंग। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ मेरी ममता दीदी को? वो ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। आप रोइए मत, वो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं जानती हूँ आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप पुलिस वाले हैं ना? क्योंकि ये सब पुलिस वाले ही पूछते हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। वो मैंने आपको फोन इसलिए किया क्योंकि ममता ने मुझे नौकरी की एप्लीकेशन दी है। मैं मुंबई के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बात कर रहा हूँ, वो पूछताछ करनी पड़ती है हमें। तो इस बारे में तो आपको मेरे बाबा से बात करनी होगी। नहीं, मेरा मतलब ममता के मामा जी से। वो क्या है ना, नौकरी का सवाल है ना, तो मैं ठीक से बोल नहीं सकती। हाँ, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। बाबा जैसे ही आएंगे ना, मैं बाबा से कहूँगी कि वो आपको एक फ़ोन कर ले। ठीक है, लीजिए। हाँ जी, 1 मिनट। 022 022 569 2936। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, मैं नंबर फिर से बोलती हूँ। 022 जी 569 2936। प्लीज आप उनसे कहिए कि मुझे फोन करें तुरंत, बहुत अर्जेंट है। जी, नमस्ते। बनवारी, फुलवारी, नाश्ता कहाँ है? तनीषा, अभी तक मेरा नाश्ता नहीं लगा। भैया, वो तनीषा भाभी तो ऑफिस गई हैं। तो माँ कहाँ है? वो मार्केट गई हैं। तो मुझे नाश्ता कौन देगा? भैया, वो आप तो जानते हैं ना कि मुझे खाना ठीक से बनाना नहीं आता। ठीक है, तुम फुलवारी या बनवारी को। भैया, वो दोनों भी घर पे नहीं हैं। वो फुलवारी जो है वो माँ जी के साथ मार्केट गई है, और बनवारी को तनीषा भाभी अपने साथ ऑफिस लेके गई हैं। उन्हें कुछ काम था। ठीक है, तुम जाओ। ओके भैया।
इट्स अ वैल्यूएबल लैंड। अगर इसे मैं खरीद लूं तो यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। यस, इट्स अ गोल्डन लैंड। सुनिए, नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता करके ऑफिस जाइए। तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हें 1 हफ्ता आराम करने की जरूरत है। जाओ, जाकर आराम करो, मुझे नहीं खाना। सुनिए, आपकी बात मानकर मैं आराम करने चली जाती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात मानकर प्लीज नाश्ता करके जाइए। मैं नाश्ता इतना बुरा भी नहीं बनाती। ठीक है, खा लेता हूँ। आइए। पराठा अच्छा बना है। आज तक इस घर में इतना टेस्टी पराठा खाने कभी नहीं मिला।